हिटलर, जिसने पूरी दुनिया में अनगिनत ज्यूज को जान से मारा, उनके बच्चों को मारा, उनके महिलाओं को मारा, इसके बारे में पूरी दुनिया में डिस्कस किया जाता है। पर एक और कम्युनिटी है जिसको मारा गया है ग्लोबली, पर कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं करता। वो कम्युनिटी है हिंदूज की। और अगर आप सोचेंगे कि भैया अगर हिंदूज को मारा जा रहा है तो फिर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हिंदूज ने कभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं डेवलप किया जो उनके हक के लिए आवाज उठा सके। अगर हिंदूज को पूरी दुनिया में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो ग्लोबली वो प्रेजेंट कर सके सही तरीके से कि हिंदूज इस तरीके से टॉर्चर किए जा रहे हैं। और जस्ट बिकॉज ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबली हिंदूज जो हैं सफर कर रहे हैं। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मलेशिया से। 2013 में प्राइम एशिया करके एक न्यूज चैनल है जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया है कि मलेशिया की जो माइनॉरिटी रिलीजन है जैसे हिंदूज और चाइनीज, उनको बोला गया एक स्कूल में कि जाओ बाथरूम में खाना खाओ, बिकॉज मेजॉरिटी रिलीजन का रमजान मंथ चल रहा है। तो अगर आप हमारे साथ खाना खाओगे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आपको बाथरूम में खाना खाना पड़ेगा। तो सोचो आपकी मदर प्यार से लंच बनाए और वो बच्चा बैठ के बाथरूम में खाना खाए तो आपको कैसा लगेगा? और इतना ही नहीं दोस्तों, मलेशिया किनी करके एक न्यूज चैनल है उसमें यह दिखाया गया कि मलेशिया की जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो हिंदू के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट किस तरीके से करता है आप जानते हैं? गाय का सर काट के उसका सर पकड़ के लेके जा रहे हैं और पब्लिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज अपना मंदिर शिफ्ट करो। अब सोचिए गाय का सर काट के क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी तो इस बार तो गाय का सर काटा है, अगली बार आपका भी कट सकता है। और मलेशिया में ये पहली बार नहीं हो रहा है। मलेशिया में 1957 से लेकर आज तक 10,000 से ज्यादा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है और पिछले 4 सालों में 133 मंदिरों को तोड़ा गया है। और हिंदुस्तान में किसी को कोई खबर ही नहीं है। ये तो थी बात मलेशिया की। अब चलते हैं भूटान। द फर्स्ट पोस्ट करके एक वेबसाइट है, इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया और बताया कि 1991 और 92 में 80,000 से ज्यादा हिंदूज को भूटान से लात मार के निकाल दिया गया। कारण सिर्फ इतना था कि वहां की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, वन नेशन वन पीपल। अगर हिंदूज को हमारे देश में रहना है तो हम जैसा बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा, अपना कल्चर छोड़ना पड़ेगा, अपनी भाषा नहीं बोल सकते, जो हम बोलते हैं जैसा हम बोलते हैं उसी तरीके से रहना पड़ेगा। जो एग्री करता है वो कन्वर्ट हो जाए वरना देश से निकल जाए। विद्यापति मिश्रा जो एक जर्नलिस्ट है वो बयां करते हैं कि उनके फादर को कितना टॉर्चर किया गया था 90 दिनों के लिए। उनके फादर को सुइयां चुभोई जाती थी, भारी भरकम सामान रखा जाता था उनके शरीर के ऊपर, उन्हें पेशाब वाला पानी पिलाया जाता था। तो सोचिए भूटान जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जाना जाता है उसकी क्या डार्क हिस्ट्री है। चलो अब बात करते हैं श्रीलंका की। आउटलुक करके एक वेबसाइट है जो बताती है 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका में 1.6 to 1.9 लाख हिंदूज को जान से मार दिया गया। रीजन इतना ही था कि वहां की गवर्नमेंट ने बोला कि हमें हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, तो लड़ाइयां हुई और इतने हिंदूज मार दिए गए। पाकिस्तान में 1947 के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि 24% हिंदूज का पॉपुलेशन था जो आज 1% आ गया है। और इतना प्रताड़ित किया जाता है उन्हें कि एक केस ही आपको बताते हैं। बीबीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें बताया कि 2017 में हिंदूज मैरिज को लीगल माना गया। आप समझ रहे हैं 2017 से पहले अगर कोई व्यक्ति शादी करता है और उसकी पत्नी अगर किडनैप हो जाती है या कोई उसकी पत्नी को उठा ले जाता है तो वो कभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रूव नहीं कर सकता कि ये मेरी पत्नी है। रीजन बिकॉज वो हिंदू है, उसने हिंदू तौर तरीके से शादी की है जो कि पाकिस्तान में मान्यता प्राप्त नहीं है। एबीसी की न्यूज के हिसाब से हर साल 1000 लड़कियों को किडनैप किया जाता है और उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है दूसरे रिलीजन में, जिसमें से ज्यादातर किडनैप हुई हुई लड़कियां हिंदूज होती हैं। हमें लगता है कि पाकिस्तान को हमने क्रिकेट मैच में हरा दिया तो भाई सब बढ़िया है अब, पर रियलिटी है कि इस तरीके से वो हर दिन हमारे लोगों को टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है। अब बात करते चलिए बांग्लादेश में। द हिंदू करके एक वेबसाइट है जो बताती है आने वाले 30 साल बाद कोई भी हिंदू बांग्लादेश से बचेगा ही नहीं। और 1964 से लेकर 2013 तक 1 करोड़ हिंदूज को अब वहां से घर छोड़ के भागना पड़ा। चलिए म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार में 99 हिंदूज को एक बार में गोली से मार दिया गया रोहिंग्या मिलिट्रीज द्वारा। क्यों? ताकि वो दिखा सके कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी शक्तिशाली हैं। रशिया में गीता को बैन करने का काफी बार अटेम्प्ट किया गया और उसके फॉलोअर्स को बहुत बार टॉर्चर किया गया। वो इतना बड़ा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, उसकी ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। फिजी जो अपने आप को एक सेकुलर कंट्री बताती है, वहां आए दिन हिंदू मंदिर पे अटैक होते हैं।
और उसके बारे में पूरी दुनिया में बात नहीं होती ज्यादा। कजाकिस्तान में हिंदुइज्म के फॉलोअर्स को किसी कारणवश घर खाली करने का एक लीगल नोटिस दिया जाता है, बट जस्ट बिकॉज वो हिंदूज थे तो उनका घर ही तोड़ दिया गया। और जब पूछा गया दो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट द्वारा कि आपने घर कैसे तोड़ दिया, तो उनको ही उल्टा धमकी दी जाती है कि तुम यहाँ से कट लो वरना मार दिए जाओ। अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन करके एक वेबसाइट है जो बताती है कि अमेरिका में हिंदूज को किस तरीके से छेड़ा जाता है। 8 में से 1 स्टूडेंट्स के टीचर उनको हिंदू होने पे मजाक उड़ाते हैं। 3 में से 1 बच्चा छेड़ा जाता है बिकॉज वो हिंदू है। अब काफी सारे मेरे हिंदू भाई बहन सोचेंगे कि यार अगर बगल देश में हिंदू सफर कर रहा है तो इससे मेरे को क्या, इट वॉज देयर डिसीजन टू लिव लाइक दैट। आपको एक बात बता दो दोस्तों कि जब पड़ोस में आग लगती है ना और आप सोचते हो कि आग हमारे घर नहीं पहुंचेगी तो बेवकूफ है, आग की लपटें आपके घर को भी जला देगी। तो हिंदुस्तान में सोए हुए हिंदू से मैं बोल दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप सेफ हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलो आपको कुछ हिंदुस्तान के केस बताते हैं। कश्मीर की यादें तो कुछ लोगों के मन में अभी भी ताजा हैं। 4 लाख से ज्यादा हिंदूज को घर से निकाल के मारा गया था। पालघर तो याद ही होगा, साधु को किस तरीके से मारा गया, कितने लोग पकड़े गए, पुलिस के सामने मारा गया था। रे बिहार में स्कूल में एक बच्चे के बैग से भगवत गीता मिलती है तो टीचर भगवत गीता डस्टबिन में डाल देती है और बोलती है कि तुम्हारी देवी देवता तो कुत्ते कुतियां हैं। दिल्ली में जो लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके हाथों से भगवत गीता छीन लेती है दिल्ली पुलिस। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हिंदुस्तान भारत में रह रहा हूँ या बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहा हूँ कि अपने धर्म को भी खुल के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसमें भी दिक्कत है लोगों को। इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदूज की प्रॉब्लम्स ना दिखाने के बजाय ये यूके में पढ़ाया जा रहा है कि भैया हिंदुइज्म टेररिज्म प्रमोट करता है। हिंदू होने की ये सजा मिल रही है। और कुछ लोग होंगे मेरे भाई बहन जो सोचेंगे अच्छा हिंदू होने की वजह से दिक्कत हो रही है ना, तो धर्म छोड़ देते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ धर्म तो बेकार की चीज है, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये आपकी गलत धारणा है। अगर आपको लग रहा है कि आप रिलीजन चेंज कर लेंगे या फिर रिलीजन ही छोड़ देंगे, धर्म ही छोड़ देंगे, सब कुछ सही रहेगा, ये आपका बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन है, कूल डिसीजन है, तो ये आपकी कूलनेस नहीं कायरता है कि आप गलत के सामने सही आवाज नहीं उठा रहे हो, आप गलत सह रहे हो। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जो हिंदूज हैं, चाहे वो देश में बैठे या विदेश में बैठे हो, हम सब की प्रॉब्लम एक ही है। तो हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हम सबको अपने लिए एक ऐसी लॉबी डेवलप करनी पड़ेगी जो हमारे हक के लिए लड़ सके। अगर पूरी दुनिया में हिंदूज को कहीं भी तकलीफ हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो उस लॉबी के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनके लिए सपोर्ट भेज सके, उनके लिए आवाज उठा सके, जो कि आज हिंदूज के पास नहीं है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म। और ऐसी लॉबीज और ऐसा सपोर्ट ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के रिलीजन्स में अवेलेबल है। जैसे अल जजीरा एक चैनल है, वो मुस्लिम समुदाय पे कुछ भी हो रहा है उसको सबसे पहले जाके कवर करता है और मुस्लिम पर्सपेक्टिव को सबसे पहले फ्रंट में रखता है। तो इस वीडियो का हमारा उद्देश्य यही था कि हम हिंदू जो ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको एक रीजन दे पाए कि क्यों उसको आके यूनाइट होना चाहिए और कैसे एक दूसरे को सहारा बनना चाहिए। और आपको लगता है कि हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, हमने जो बोला वो सही है, तो प्लीज इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बैठाइए, दिखाइए कि देखो किस तरीके से हिंदू टॉर्चर किया जा रहा है। और आपको लगता है हमारा काम अप्रिशिएट करने वाला है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमें डोनेट कर सकते हैं, ताकि इस तरीके की वीडियोस हम और भी बना सकें। या आप चाहें तो हमें हमारे इंडिक डिजाइन्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ कंट्रीब्यूशन जो है हमारे चैनल में आता है, जिससे हम हमारा चैनल रन कर पाते हैं। तो प्लीज अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम आए दिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे वैदिक कल्चर से रिलेटेड शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।